कमरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर देखना होगा। यहां पर भी कुछ नहीं है, कमरे में देखना होगा मुझे। हो ना हो इस गुत्थी की चाबी यही है, इसी घर में। समझ में नहीं आ रहा कहां। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। क्या कहना चाहती हो तुम? कि मेरी बच्ची की जान? नहीं, देखो मैं अपनी बच्ची को और तकलीफ में नहीं देख सकती। अरे कितना सहेगी वो नन्ही सी जान। ओलो दरवाजा, ये दरवाजा किस तरफ जाता है? बेसमेंट में। मुझे वहां ले चल। पर वहां क्यों? मैं कीधु ने मन्ने चल ले चल। कितनी सर्दी है यहाँ। अब सर्दी का मौसम है ना, तो नहीं, एक अजीब सी ठंडक है यहाँ, जैसे मौत का डेरा हो यहाँ। अजीब सी ठंडक। ये कमरा किसका है? जमुना बहन का। जमुना बहन? ये कौन है? हमारी दाई माँ है, शुरू से यहीं पर रहती है, पर आजकल वो चल बोल नहीं सकती क्योंकि उन्हें लकवा मार गया है। मुझे अंदर ले चल। जमुना बहन, जमुना बहन कैसी हैं? देखिए, कोई मिलने आया है आपसे। मिल गई, कहानी की कुंजी मिल गई। जमुना बेन, ये है इस पहेली का हल। ये देगी हमें हमारे हर सवाल का जवाब। ये बताएगी हमें इस आत्मा की कहानी। ये बताइए जमुना बेन, जमुना बेन बताइए, बताइए जमुना बेन, जमुना बेन बताइए। ये बोल नहीं सकती। 10 साल से नहीं बोली, इनकी तो जबान पर भी लकवा मारा है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनसे आती मानसिक तरंगे मुझे ये बता रही है कि हो ना हो इनका उस आत्मा से संबंध जरूर है। अगर ये बोल नहीं सकती
तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं, कोई भी नहीं। ऐसा मत बोलिए। अरे आप तो इतनी शक्तिशाली हैं, कितनी शक्तियां हैं आपके पास। बुलवाइए ना इनसे, वरना मेरी बेटी तो। मैं इंसान हूँ बेटी, भगवान नहीं। जमुना बहन, आप चिंता मत करो, आप आराम कीजिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ क्यों रे, पहचानिया? मैंने खबर थी पहचान जाएगी तू मुझे। अब नहीं जाऊंगा, अब तो इस छोकरी को खराब करके ही जाऊंगा। जलसे से आ रहा हूँ, जलसा याद है ना? तरस आता है मुझे तेरी हालत देखकर। बदला चाहिए मुझे अपने अपमान का, अपने अपमान का बदला चाहिए मुझे। इस परिवार को बर्बाद करके रख दूंगा मैं। अब इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये लड़की मेरी है, मेरी है। इस परिवार को बर्बाद कर दूंगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। निहारिका, यहाँ क्या कर रही हो तुम? चलो अपने कमरे में, यहाँ जमुना बहन को तंग मत करो। चलो। निहारिका, मेरी बात नहीं सुनी तुमने? आओ सुना। जमुना बहन, जमुना बहन सूत है। जमुना बहन, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती कि मैं आपको बुलवा पाती। जमुना बहन, अच्छा घबराइए मत, इतना मत घबराइए जमुना बहन। जमुना बहन, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सो जाइए। आप चिंता मत कीजिए जमुना बहन। तुम्हें ऊपर जाने को कहा था ना? चलो चेंज करो, सोने का वक्त हो गया है। मम्मा, हेल्प मी मम्मा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मम्मा, मुझे बहुत कमजोर फील हो रहा है। निहारिका मेरा बच्चा। मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा आपके पास ही है निहारिका, कुछ नहीं होगा। मम्मा पूरी कोशिश कर रही है आपको ठीक करने की, सब ठीक हो जाएगा बेटा। निहारिका क्या हो रहा है तुझे? निहारिका,
प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसे तकलीफ हो रही है, छोड़ दो मेरी बच्ची को। निहारिका, छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो मत। निहारिका, 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 बीका, बड़ी तीखी लग रही है। कौन हो तुम? वही जो तुम्हारी बेटी को ले जाने वाला है। कल उसका 5वां दिन है। कल वो मेरे वश में हो जाएगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे तुम? मेरा जो मन आएगा मैं वो करूंगा। निहारिका, मम्मा बचाओ। मैं तेरी बेटी को खत्म कर दूंगा। छोड़ दो उसे, क्यों तड़पा रहे हो? क्या चाहते हो तुम उससे? जिंदगी, सांसें। मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मेरी सांसें शुरू होने से पहले ही खो दी गई। मैं जीना चाहता हूँ, सांसें लेना चाहता हूँ, और मैं जीऊंगा तेरी बेटी के रूप में, इसके शरीर में। खबरदार, खबरदार, अगर मेरी बच्ची को कुछ किया तो। करूंगा। कल ये पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। फिर जो जी चाहे मैं करूंगा। नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मत तड़पाओ उसे, मेरी बच्ची को छोड़ दो। निहारिका, निहारिका, प्लीज छोड़ दो मेरी बच्ची को। निहारिका, 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 मेरी बच्ची। मैं जीऊंगा तेरी बेटी के रूप में, इसके शरीर में। कल ये पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। फिर जो जी चाहे मैं करूंगा। क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो तुम? क्या बताऊं माँ, अभी अभी निहारिका के कमरे में मैंने जो देखा है ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ, बहुत डर लग रहा है। और थोड़ी देर पहले निहारिका जमुना बहन के कमरे में थी। पता नहीं उसने वहां जाके जमुना बहन से क्या कहा। वहां जमुना बहन की आंखों में इतना डर था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर उनकी जबान साथ नहीं दे रही थी। काश वो बोल सकती। और आपको पता है, जब बंजारन घर आई थी तब उसने भी यही कहा कि जमुना बहन इस रहस्य की कुंजी है। कैसे हो सकता है माँ, जमुना बहन इस रहस्य की कुंजी कैसे हो सकती है? अरे उनका क्या नाता हो सकता है उस दुष्टात्मा के साथ? श्रीनाथ जी जाने उनके मन में क्या है बेटा। जमुना बहन की हालत तो कई सालों से ऐसी है। माँ, उनकी ये हालत मेरी शादी के बाद हुई ना? हाँ बेटा, तेरे जाने के बाद ही ऐसा हुआ है। वो तुम्हें बहुत प्यार करती थी, दाई माँ की तरह नहीं, माँ बन का पाला उन्होंने तुम्हें। शायद इसीलिए वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, मगर बोल नहीं पा रही थी। काश वो बोल सकती माँ, तो हमें इस समस्या का हल मिल जाता। तू चिंता मत कर बेटा, हर बुरे वक्त की तरह ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा। कल निहारिका के मासिक का आखिरी दिन है, हमें उसे बंजाने के पास लेके जाना है। और श्रीनाथ जी ने चाहा, उनकी कृपा हुई तो सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, मगर कल का दिन सिर्फ एक दिन नहीं,
एक जंग है मेरे लिए जो मुझे हर हाल में जीतनी है, अपनी बेटी के लिए। बापूजी, अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से बेहतर है। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। आइंदा से ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। अरे बेटा, तू तो मेरा बच्चा है। गलतियां किससे नहीं होती है, लेकिन आज इस छाछ में काली मिर्च तो नहीं है ना? हाँ? नहीं जी, मैं वो सोच रहा था कि अब जब बापूजी की तबीयत ठीक हो गई है तो मैं वापस मुंबई लौट जाऊं। तो मेरा काम अटका हुआ है वहां पे। डॉक्टर साहब, कुछ और दिन रुक जाते तो अच्छा रहता। जी नहीं, मुझे जाना होगा। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि आज दोपहर की ही टिकट्स बुक करवा लूं। आज दोपहर? पर आज तो मुझे निहारिका को बंजारन के यहाँ लेकर जाना है। अब क्या करूं? माँ, हाँ बेटा, अनिमेश ने आज दोपहर को ही लौट जाने का प्लान बना लिया है। हाँ माँ, पर मुझे निहारिका को आज उस बंजारन के पास किसी भी कीमत पर लेकर जाना है। मुझे अपनी बच्ची को बचाना है माँ। पर कैसे? तुम कह रही हो ना अनिमेश आज ही दोपहर को। पता नहीं माँ, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे आज निहारिका के मासिक धर्म का आखिरी दिन है और आज उसे किसी भी कीमत पर उस बंजारन के पास लेकर जाना ही पड़ेगा। पापा, मुझे वहां जाने से बचा लो पापा। मम्मा मुझे फिर से उसी डरावनी आंटी के पास ले जाना चाहती है। प्लीज मुझे बचा लो पापा, मुझे वहां नहीं जाना है। निकी बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। हम लोग आज ही घर वापस जाएंगे। ओके पापा। अनिमेश, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। निहारिका को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चल। तुम इसे लेकर कहीं नहीं जाओगी। पर क्या, क्यों अनिमेश? बस बस अंबिका, बस। अब और झूठ नहीं। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मुझसे झूठ मत बोलना, मगर तुम समझी नहीं। अंबिका, क्या क्या हो गया है तुम्हें? What's wrong with you? मुझे सब मालूम है कि तुम बाजार के बहाने मेरी बेटी को उस बंजारन के पास लेकर जा रही हो, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, निकी कहीं नहीं जाएगी। वो जाएगी तो मेरे साथ मुंबई, वापस अपने घर। तुम्हें रुकना है तो तुम यहां शौक से रुक सकती हो, अपने अंधविश्वासों और उस बंजारन के पास। ठीक कहा तुमने अनिमेश, ठीक कहा तुमने। झूठ बोला मैंने तुमसे। मैं लेकर जा रही हूँ निकी को उस बंजारन के पास। मगर एक बात तुमने गलत कही। निहारिका मेरी भी बेटी है। मेरा तो ज्यादा हक बनता है उस पर। मुझे ज्यादा चिंता है उसकी। मैं अपनी बच्ची को बचाना चाहती। और आपको क्या लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है? जरा देखिए इसकी ओर, देखिए। क्या आपको इसका बदला हुआ चेहरा नहीं नजर आता? क्या आपको इसकी बदली हुई आदतें नहीं नजर आती? क्या आपको अब भी लगता है कि इसकी ये बीमारी मलेरिया है? भाभी जो इससे इतना प्यार करती है, क्या उनका डर इससे तुम्हें अब भी वहम लगता है? तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो इससे इस तरह कट गई? सबसे गंदे लहजे में बात कर,
पान खाना, वही खाना मांगना जो इसने कभी नहीं खाया है। आपने नोटिस नहीं किया ये सब? अरे गौर से देखिए इसकी और अनिमेश, गौर से देखिए। अरे बाबूजी की छाछ में काली मिर्च इसने डाली थी, शाम ने नहीं। गौर से देखिए अनिमेश, क्या आपको इसकी आंखों में शैतान नहीं नजर आता? बोलिए बोलिए। शट अप अंबिका, शैतान तो तुम्हारे दिमाग में घुस गया है। मेरी बेटी को किसी तांत्रिक या ओझा के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। खुश है ना तू बहुत? हाँ, बहुत खुश है ना? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके, मेरे और मेरे पति के बीच रिश्ते खराब करके। मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम चाहे एक औरत को हरा दो, अंबिका को भी हरा सकते हो, मगर एक माँ को कभी नहीं हरा सकते। मैं अपनी बच्ची को बचा कर रहूंगी तुमसे। तुम्हें मेरी बच्ची का शरीर छोड़कर जाना होगा, समझे तुम? अंबिका, अंबिका, छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो तुम? अरे उससे नहीं, अपने आप को देखो। तुम्हारी आंखों में शैतान नजर आ रहा है, और अगर भूत उतरवाना है ना, तो उस बंजारन से जाकर अपना भूत उतरवाओ। कैसा व्यवहार कर रही हो तुम, और खुद को माँ कहती हो? कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है? कर सकती है, क्योंकि वो एक माँ होती है अनिमेश। मैं निहारिका की माँ हूँ, और मैं उसे बचाना चाहती हूँ। उस बच्ची को जिसका बाप अंधा हो गया है, जिसे उसकी सिर्फ मीठी मीठी बातें सुनाई देती है, मगर वो नहीं दिखाई देता जो उसकी बेटी को बर्बाद कर रहा है। अनिमेश, मैं निहारिका को बंजारन के पास लेकर जा रही हूँ, और आज मुझे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ठीक है अंबिका, अगर आज तुम अपनी बेटी को यहां से लेकर गई ना, तो हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। I'm sorry अनिमेश, मगर आज अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैं अपने किसी भी रिश्ते को दांव पर लगा सकती हूँ, हमारे रिश्ते को भी, क्योंकि एक औरत का सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता उसका अपने बच्चे के साथ होता है। और आज निहारिका को बचाने के लिए मेरे किसी और रिश्ते के टूटने की धमकी मुझे नहीं रोक सकती। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, साले दो टके के नौकर, छोड़ मुझे। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है वो बंजारन चले गए यहाँ से। तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो लगा था आप चली गई। इस बच्ची को इस दुष्ट के साथ छोड़कर कैसे चली जाती मैं? मेरा काफिला आगे निकल चुका है, पर मेरे साथ दो बंदे हैं। इसको यहाँ से भगा कर ही जाऊंगी मैं। मेरी एक बात सुनना, मठ के पास एक कुआं है, उसके पानी से इसे नहलाना, और जब नहलाओगी तो मैं जो मंत्र बोलूंगी वो पढ़ना। उसके बाद
ये ताबीज ले लो, इसे उसके गले में बांध देना। और ये रक्षा पोटली, ये तुम्हारे घर के आसपास कहीं छुपा देना। तुम्हारा घर दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित हो जाएगा। माँ, तुम्हें अपनी बच्ची को बचाना ही होगा। माता रानी सब ठीक कर दे। जय जगदम्बे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कोई नरमी मत बरतना। ये इस वक्त तुम्हारी बेटी नहीं है। ये आत्मा इससे सब कुछ करवा रही है। मंत्र जाप चालू रख। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। छोड़ दो मेरी बच्ची को। अनिमेष, पापा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो पापा। अनिमेष, मत रोकिए, प्लीज मत रोकिए हमें। पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। छोड़ दे मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा। मैं कहता हूँ छोड़ दे निहारिका को। श्याम जल्दी आओ। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। साले कुत्ते, हाँ? मेरे से धोखा करता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे।
मम्मा? बेटा, मैंने वो सुरक्षा पोटली है ना, इस गमले में छुपा दी है और इसे ले जाकर ना घर के मुख्य द्वार में रख दूंगी। इसे किसी कुछ पता भी नहीं चलेगा ना, और बुरी आत्मा हमारे घर में घुस भी नहीं पाएगी। मम्मा मैं उठा लेती हूँ आप। मम्मा, बेटा मामा यहीं पर है। आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो? क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं अपने आप को इतना कमजोर क्यों फील कर रही हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे में ताकत ही नहीं है? ओ बेटा, आप मुंबई से यहाँ पे आए हैं ना, तो मौसम चेंज हुआ है। पर पापा, हम तो जाने वाले थे ना। नहीं, जब तक आपकी छुट्टियां पूरी नहीं होंगी हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। अरे सुनो सुनो सुनो, अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है, क्यों ना इस खुशी के मौके पर हम कल हमारे घर में एक शांति पूजा रखी जाए? हाँ? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। हम ऐसा करते हैं, संगीता के घर वालों को बुला लेते हैं पूजा के लिए, इसी बहाने हम सगाई की बाजी पक्की कर लेंगे। अंबिका, अंबिका मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं था तो आप वहां तक कैसे आ गए? यू नो अंबिका, जब तुम यहां से गई तो मैं बिल्कुल ही टूट गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो तुमने हमारा रिश्ता तक दांव पर लगा दिया। मुझे लगा कि मेरी अंबिका बिना वजह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ तो है जो तुम हमारा रिश्ता तो तोड़ने के लिए तैयार थी, फिर भी तुमने निकी को उस बंजारन के पास ले जाना ज्यादा जरूरी समझा। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। आई नो कि ये सब कुछ तुम निकी के लिए कर रही हो, लेकिन केवल अंधविश्वास इसकी वजह नहीं हो सकती। बस इसीलिए मैं वहां पर आ गया और वहां पर जो भी देखा उसके बाद अंबिका, रो मत अंबिका। देखो सब ठीक हो गया है, सब ठीक हो गया है। आंसू तो मुझे बहाने चाहिए, जो मैंने एक माँ के ऊपर तो विश्वास किया लेकिन अपनी बीवी पर नहीं। जमुना बहन, केम छो जमुना बहन? मैं आपको ये बताने आई थी कि निहारिका बिल्कुल ठीक है। वो प्रेतात्मा उसे छोड़कर चली गई है।
चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए, सो जाइए। तू अभी क्यों छू? नहीं छोड़ूंगा किसी को। अभी क्यों छू? ये लड़की मेरी है, मेरी है। इस परिवार को बर्बाद कर दूंगा। मुझे अपना बदला पूरा करना है। मैं नहीं छोड़ूंगा इस घर को। 5 तरह के फल, 5 फूल और 5 तरह की मिठाइयाँ मैं प्रसाद के लिए ले आई हूँ, और कुछ चाहिए तो आप बताइए। अच्छा है, मेरी भी यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चलिए पूजा शुरू करते हैं। अरे श्याम, आज जो भोजन बना है रसोई में ना, उसकी थाली सजाकर यहाँ ले आ। वो अंबिका बहन लेकर आ रही है। अंबिका बेन, क्या एक छोटी सी नाराजगी हमारे सालों के रिश्तों पे भारी पड़ेगी? आपने मुझे माफ कर दिया ना? भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बड़ी हैं मुझसे। सही कह रही हूँ, बड़ी हो या छोटी, जिसकी भी गलती हो उसको माफी मांग लेनी चाहिए। अंबिका बेन, मैं गलत थी। मुसीबत के वक्त तो अजनबी भी साथ निभाते हैं, मगर मैं तो आपकी अपनी थी और मैं ही घर छोड़कर जाने की बात कर रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने व्यवहार पर। आपकी जगह अगर कोई और होता ना, तो वो भी वही करता जो आपने किया। भाभी, गलती आपकी नहीं, परिस्थितियों की थी, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए पूजा में बैठते हैं। आप चलिए, मैं बस आती हूँ। अब बैठेंगे। मामू, बॉल अच्छे से देखो। अगर मुझे हराना है तो मैं अपनी क्लास की कैप्टन हूँ। अच्छा, मुझसे होशियारी। मैं तुझे ऐसे बॉल इसलिए फेंक रहा था, सोचा बच्ची है। अब दिखाता हूँ तुझे, मैं भी अपने कॉलेज के स्पोर्ट्स टीम का कैप्टन हूँ। तू खेल तो ऐसे रही है जैसे वर्ल्ड कप खेल रही हो। वर्ल्ड कप हो या हाउस कप, आई ऑलवेज वांट टू बी द विनर। चलो चलो छोटे मामू, बातें मत फेंको, बॉल फेंको। ओह नो! ये तूने क्या किया? बा का गमला तोड़ दिया। अब बा मुझे तोड़ देगी। तुझे पता है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके फूलों को हाथ लगाए। निहारिका, जल्दी करना होगा, इससे पहले बा हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। आप कितने डरते हो मामू। चुप कर मोटी, ये सब तेरे वजह से ही हुआ। भावेश, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ लेकर आता हूँ, नहीं तो बा मार डालेगी। हट हट हट।
निहारिका, हाँ तुम अंदर जाओ, लगता है तूफान आने वाला है। हाँ सुनो, हाँ तुम जाओ, मैं पौधा लेकर आता हूँ। कोई मेरे बारे में कुछ भी पूछे तो प्लीज तुम संभाल लेना। हाँ ठीक है। ये रक्षा पोटली, ये तुम्हारे घर के आसपास कहीं छिपा देना। तुम्हारा घर दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित हो जाएगा। लीजिए, पूजा संपन्न हुई। भगवान का प्रसाद स्वीकार कीजिए। बाबूजी, वो भावेश भाई के ससुराल वाले आ गए। अरे 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 अंदर तो लेके आओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए आइए आइए, आप ही लोगों का इंतजार था। बैठिए बैठिए। आने में इतनी देर क्यों? वो थोड़ा लंबे रास्ते से होकर के आ गए। हाँ, यहाँ का रास्ता ही कुछ अजीब है। श्याम, प्रसाद तो दो जी। आज तो बड़ा खुशी का दिन है। परिवार के सभी लोग यहाँ पर हैं, पंडित जी भी हैं। तो क्यों ना भावेश और संगीता की सगाई का शुभ मुहूर्त निकाल लें। अरे वाह, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। पंडित जी, जरा देखिए ना कि सगाई का मुहूर्त कब है। मुहूर्त तो कल का बहुत अच्छा है। अच्छा, आने वाले 3 महीनों में इतना शुभ मुहूर्त, इतना अच्छा मुहूर्त नहीं आएगा। लेकिन पंडित जी, इतने कम समय में तैयारी कैसे हो पाएगी? आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा श्रीनाथ जी के आशीर्वाद से। वैसे भी सगाई का सारी जिम्मेदारी तो लड़के लोगों की होती है। जब हम लोग आपके घर बारात लेके जाएंगे तब आप जितना चाहे स्वागत कर लीजिएगा। अच्छा, हाँ, वो आपकी छोटी लड़की नहीं दिख रही निहारिका? वो होगी कहीं अपने छोटे मामू के साथ, कोई शरारत प्लान कर रही होगी। लीजिए, आ गई छोटे मामू की लाडली। कहाँ है छोटे मामू? मामा, वो क्या हुआ? वो उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया। ये भवेश भी इसी वक्त उसे बाहर जाना था। जाने दीजिए ना बापूजी, वैसे भी कुछ ही समय बचा है। अब तो कुछ ही देर में उसके पैर में बेड़ियां पड़ने ही वाली हैं। और बापूजी, इस बात को मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? वैसे हम भी आपकी बिरादरी से हैं डॉक्टर साहब। ये लीजिए, भावेश आज आजा भी भावेश, तुम्हारे पाँव में बेड़ियां पड़ने का मुहूर्त निकाला जा रहा है। ये रहा आपका चॉकलेट मिल्क। क्या श्याम भैया, आपको पता है ना मैं दूध नहीं पीती। बेबी, ये दूध कहाँ है? इसमें चॉकलेट का पाउडर मिला है, इसलिए आधा दूध और आधा चॉकलेट। पर दूध तो है ना। पी लीजिए ना। बस, अब और नहीं। श्याम भैया, जाते जाते लाइट्स बंद करते जाना, मुझे नींद आ रही है। हाँ बेबी, कर देते।
मैं तो ऐसे ही। अरे श्याम, जल्दी जल्दी हाथ चला, मेहमान आने का समय हो गया। भाभी जी आप चिंता मत करो, उनके आने से पहले सारा काम हो जाएगा। हाँ। ठीक है विशाल जल्दी करो यार। वाह, लगता है छोटे मामू की सगाई में बहुत मजा आने वाला है। जय श्री कृष्ण हितेश भाई। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सचमुच जोशी भाई साहब, इतनी जल्दी आप लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली। सबसे ज्यादा तैयारी तो भावेश ने की है, बहुत जल्दी थी उसे सगाई करने की। आइए 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 आइए। तुम्हारी नजरें जिसे ढूंढ रही है ना, उसका पता मेरे पास है। आओ मैं ले चलती हूँ। बैठो। संगीता, ये भावेश है। भावेश, ये संगीता है। ऐसे शर्मा रहे हैं ये दोनों जैसे पहली बार मिले। गांव के बाहर कौन मिलता है छुप छुप कर बहाने से? हाँ चलो अंबिका बहन, जब तक हम लोग यहाँ रहेंगे ये लोग आपस में बात नहीं करेंगे। हम लोग डांडिया खेलने जा रहे हैं भावेश। हाँ, अब मैं भी कबाब में हड्डी बन के क्या करूँ, मैं भी चलती हूँ। चलिए। नहीं, मैं तो यहीं पर रहूँ। अब तुम्हें जो बातें करनी मेरे सामने करो। करो करो, मैं यहाँ से जाने नहीं वाली। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं जाने नहीं वाली यहाँ से। अच्छा ठीक है, चलो चली जाती हूँ अब मैं। बापू जी, हाँ, सगाई का मुहूर्त तो 11 बजे है और काफी वक्त है, तो हमने डांडिया रखा है। आप भी चलिए ना बापू जी, मजा आएगा। अरे बेटा, तुम्हारी माँ को ले, बहुत अच्छा डांडिया खेलती है। हम दोनों बूढ़े को यहीं बातों में रहने दो। बापू जी आप। वैसे मैंने भी बहुत समय से डांडिया नहीं खेला। ऐसा करते हैं कि हम लोग खेलते हैं। अरे चलिए डॉक्टर साहब, मजा आएगा। हाँ चलिए, जाओ चले जाते आते हैं। हाँ। कल मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने रिसीव नहीं किया। कैसे करती? जब तुमने मुझे फोन किया था तब मैं डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठी थी। जैसे ही मौका मिला मैंने तुम्हें फोन किया, लेकिन तुमने रिसीव किया ही नहीं। वो एक्चुअली मैं सो गया था, वरना कभी ऐसा हो सकता है कि तुम फोन करो और मैं फोन ना उठाऊं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देख रहे थे, जब तक अंबिका बहन नहीं आती तब तक तो तुम लोग बात नहीं कर रहे थे, और उनके जाते शुरू हो गए। क्या बात है? चलो 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 डांडिया खेलते हैं। अरे चलो भावेश कुमार, शादी के बाद तो सारी उम्र नाचना ही है। चलो अभी से प्रैक्टिस कर लो। चलो ना संगीता, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। भाभी मुझे डांडिया खेलना नहीं आता। अरे नहीं आता तो सिखा देंगे, उसमें क्या है।
चलो 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 चलो। अच्छा भाभी आप चलिए, मैं निहारिका को लेकर आती हूँ। जब से आई हूँ उससे मिली नहीं हूँ। अच्छा, इस घर ने तुम्हें अपनाने से पहले तुमने खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को अपना लिया। अच्छी बात है। अच्छा, निहारिका को लेके जल्दी आ जाओ, लेकिन आना जरूर। हाँ। So irritating. क्या हुआ? हमारी निकी इतनी परेशान क्यों हो रही है? देखो ना छोटी मामी, मेरे बाल फंस गए। अब मैं नीचे डांडिया के लिए कैसे आऊंगी? ऐसा कभी हो सकता है? लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ओफो, आपके तो काफी सारे बाल फंस गए। और क्या करूं मैं अभी? एक मिनट। अरे संगीता, जल्दी चलो, मुहूर्त का समय हो गया। जी। निहारिका, तुम भी चलो बेटा। बस 1 मिनट में आई। चलो जल्दी आना। अनिमेश, आपने निहारिका को देखा क्या? नहीं तो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ ही होगी, यही होगी। पता नहीं कहाँ चली जाती है लड़की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाम मंगलायो तनोहरि।
ये निहारिका। ये आवाज तो जमुना बहन के कमरे से। ये सब क्या है? कहीं फिर से निहारिका? नहीं नहीं, उसके गले में तो तावीज है। मुझे जाना ही होगा। छोड़ मुझे। कहा था ना बच नहीं पाओगे तुम लोग। मैं वापस आऊंगा। छोड़ छोड़ मुझे। छोड़। संगीता चलो यहां से। पर पापा, मैंने कहा हम यहां नहीं रुकेंगे। चलो यहां से। चलो ना, मैंने कहा ना। आप जाइए माँ। इस वक्त वो मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। मैं आपके साथ नहीं आ सकती। सती सावित्री, क्यों अपने बाप के साथ जाने का मन नहीं किया क्या? अपने यार के साथ कुछ ठहरे रही है साली संगीता। निहारिका चुप कर। तू पर कोई ओछी न। गुलमोहर के पास क्या क्या गुल खिलाए है ना, और तू खबर छे बने। तावीज कहाँ पे है? तावीज? पागल हो गया है तू। कोई भी तावीज मेरे बदले के बीच में नहीं आ सकता। मैं अपना बदला लूंगा। अब मैं वापस आ गया हूँ और इस लड़की को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि मैं इस परिवार से नफरत करता हूँ। बर्बाद कर देना चाहता हूँ इस परिवार को। मेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज, मेरी बच्ची को छोड़ दो, छोड़ दो। सच भी कहा? छोड़ दूं तेरी बच्ची को? तूने मेरे बारे में सोचा था जो मैं तेरे बारे में सोचूं? चले जाओ सालों, तुम सब चले जाओ। बस 6 दिन, उसके बाद मैं इस लड़की को मार डालूंगा। अनिमेष, मेरी बच्ची को बचा लो। अनिमेष बचा लो मेरी बच्ची को, प्लीज बचा लो। बा वो आई है। जिसको बुलाना है बुला लो।